झंडा के लिए निकल लेते। ये तो चढ़े हुए दिखे हैं, ये चढ़े हुए लगे। यही रहना, यही चलते रहना। और हेलो गाइस, हम यहाँ मंदिर में आए हैं भद्रकाली पे, और मैं आपको दर्शन कराती रहूँगी। बाकी सब चीज़ें मैं आपको पीछे बताती रहूँगी। हम आए हैं भद्रकाली। दक्षिणा हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब देख रहे होंगे आज हम कहाँ आ गए हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कहाँ आए हैं। हम आए हैं भद्रकाली टेम्पल। और आप सोच रहे होंगे कि मतलब अचानक ऐसे हम कैसे आ गए। हमारे यहाँ गाइस मतलब हमारे यहाँ ना निशान चढ़ता है, और वो भद्रकाली पे ही चढ़ता है। और ये कब चढ़ता है मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। निशान जो होता है, ये झंडा होता है, इसे निशान कहा जाता है, और ये भद्रकाली पे ही चढ़ता है। और ये कब चढ़ता है, ये रक्षा बंधन जब मतलब जो महीना होता है, सावन का जो महीना होता है, रक्षाबंधन जब आने वाली होती है तो उससे पहले 9वीं और 10वीं पड़ती है, तो ये 9वीं और 10वीं में चढ़ता है हमारे यहाँ। तो आप लोगों के कब चढ़ता है, या चढ़ता भी है या नहीं चढ़ता, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये टेम्पल हमारे मेरठ में मेडिकल पे है बना हुआ ये टेम्पल है। यहाँ 9 देवियाँ हैं, सभी मतलब देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। और आप देख रहे होंगे हम सबको भोग लगाते हुए जा रहे हैं। अलग अलग यहाँ गर्भगृह बने हुए हैं देवी जी के। तो आप देखते रहिए, आप भी दर्शन करते रहिए। और हम वहाँ प्रसाद चढ़ा कर आए थे और निशान चढ़ा कर आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये भी देवी हैं। कौन सी देवी यहाँ लिखा हुआ था गाइस, मैं भूल गई। ये मुझे लगता है माँ काली हैं, ये माँ सरस्वती हैं, और ऐसे छोटे छोटे ग्रह बने हुए हैं। और वहाँ हमारे प्रभु, हमारी माता और भगवान जी हमारे वहाँ विराजमान हैं। और यहाँ पे भी देखो किसी ने देवता बनवा रखे हैं अपने, ये भी महाशक्ति हैं। और आप भी करते रहिए, हाथ जोड़ते रहिए, दर्शन करते रहिए, और प्रभु आपकी कृपा, आप पे कृपा बनाए रखें। देखिए आप, तो ये ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ गर्भगृह बने हुए हैं इस तरीके से, और सब देवी अलग अलग उसमें विराजमान हैं। तो देखो यहाँ देवता भी बने हुए थे लोगों के। तो अब हम इधर की साइड आते हैं। यहाँ हमारे पूरे मतलब देखो, अब मैं घूम के गई हूँ, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा सा वो नाली सी बनी हुई थी। अब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पे भी कोई देवी है क्या, मैं भी दिखाती हूँ आपको। आप देखते रहो, देखो गाइस, क्योंकि वहाँ ना लिखा हुआ था सब देवी के लिए। तो बस मैं जल्दी जल्दी शूट कर रही थी, क्योंकि हमें जल्दी निकलना, मुझे घर पे खाना भी बनाना था। मैं खाना बनाकर नहीं गई थी, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी शूट कर रही थी। तो ये आगे 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 भगे जा रहे थे। देखो ये मुझे बाद मैं इनसे कहती, मैंने कहा रुक तो जाओ, साथ में तो चल लो। तो इस वजह से। और ये शायद भैरव है, पता नहीं मुझे। तो देखो ये सबके देवता बने हुए हैं यहाँ पे। तो जिनकी भी देवता होंगे वो अपने देवताओं को भोग लगा रहे हैं। देवता आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जो हमारे पितृ होते हैं, वो जो अब है नहीं, उनको देवता पितृ कहा जाता है। तो उनका स्थान दिया जाता है, तो लोगों ने यहाँ पे स्थान दे रखा है। और अब हम आ गए शिव गर्भगृह में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पूजा पाठ चल रही है, लोग बाग निशान चढ़ाने आए हुए हैं। और ये राधा कृष्ण जी उधर की साइड। और तो जब ये मतलब प्रणाम कर रहे थे प्रभु जी को, तो मैंने कैमरा ले रखा था। अब मैंने इनसे कहते, मैं कहा ठीक है अब तुम पकड़ो और मैं पूजा कर रही हूँ। तो देखिए गाइस,
सर पे। मैं एक बात और बता दूं, एक तो इनकी ना नाली नहीं टापनी चाहिए कभी भी, जहाँ जलधारी होती है ना वहाँ कभी नहीं टापना चाहिए उस जगह को। और एक गाइस, आप हमेशा किसी भी मंदिर में जाए या सत्संग में बैठे या कथा में बैठे, हमेशा आपका सर ढका होना चाहिए। देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। आजकल लोग बाग फॉलो नहीं करते, इसलिए परेशान भी रहते हैं। अपने धर्म के बारे में लोगों को पता ही नहीं है ढंग से, तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे, आप ही खुद सोचो। तो अब आप देख रहे होंगे मेरा भी सर ढका हुआ है, ज़्यादातर मेरा सर ढका ही रहता है अगर मैं मंदिर में होती हूँ तो। और मैं बस सभी प्रभु को, सभी भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ और मैं तुरंत चलती। तो अब आप देखते रहिए और मैं आगे दिखाती रहूँगी। वहाँ ढोल बज रहा था, बहुत तेज ढोल बज रहा था गाइस। तो वहाँ इस वजह से मैंने आवाज़ बंद कर दी थी। और देखो यहाँ पे मेला, यहाँ मेला लगता है बहुत अच्छा, 2 दिन के लिए बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ सारे मतलब दुकानदार ऐसे खिलौने हैं और सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं। आप समझ ही सकते हो, बच्चों के हिसाब से भी होती हैं, बड़ों के हिसाब से भी होती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें भी मिलती हैं। और ये देखो इस तरीके से ये होता है। देखो अब शायद ये वाले जो गर्भगृह है कौन किन भगवान जी का, ये भी देवी हैं, ये भी शक्ति हैं। हाँ जी देखिए ये भी देवी हैं। और इनको प्रणाम करके हम तुरंत फिर बराबर वाले में चले गए थे। तो वहाँ हमारे राम भक्त हनुमान जी हैं, तो उनके हम पैर नहीं छूते हैं गाइस, इतना आपको पता होगा। लेकिन आप एक बड़े भाई के समान और अपने पिता के समान उनको आप मान सकते हैं, तो उनकी पूजा कर सकते हो। वैसे वो लेडीज़ की पूजा नहीं होती, लेकिन हम पिता के रूप में और अपने भाई के रूप में उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो मैंने पैर नहीं छुए थे, मैंने दूर से ही उनको प्रणाम कर दिया था और उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम लास्ट वाले गर्भगृह में गए थे। यहाँ पे भी शक्ति थी, देखो शिव की शक्ति थी, उनको भी हमने प्रणाम किया और फिर हम आ गए। ये लास्ट गर्भगृह था और अब हम सीधा बाहर आ रहे थे। और गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ढोल बज रहा था, इस वजह से मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी है। शोर शराबा तो देखा जाए, लेकिन ढोल का थोड़ा सा मुझे यूँ था कि पता चला मैं मेहनत भी करूँ और फिर मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए, किस तरीके से आ जाए मैं नहीं जानती ज़्यादा। और देखिए ढोल वाले पैसे मांग रहे थे सभी से, तो मैंने कहा ठीक है आप दे दो, कोई बात नहीं, मैंने कहा जो खुले हो तो आप दे दीजिए। और यहाँ पे देखो इस तरीके से मेला लग रहा था, सामान था, भीड़ हो रही थी, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा इस पीछे को गई, मैंने कहा आप घर चलो, बच्चे भूखे होंगे, मम्मी भी हैं। तो मैंने कहा मुझे तो जाते ही खाना बनाना है, तो इसलिए हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, कुछ भी सामान नहीं लिया। और यहाँ सारा कांच का सामान था। और मेरे बच्चे आपको पता ही है, अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं कि बहुत शैतान बच्चे मेरे, तो इसलिए हमने कांच का भी कोई सामान नहीं लिया। और अब हम सीधे बाहर आ गए, हमने मंदिर को प्रणाम किया बाहर से भी, और हमने फटाफट से अपनी चप्पल पहनी और हमने स्कूटी निकाली, यानी कि मेरे पतिदेव ने। और अब ये मेन सड़क है, मेन रोड है, जो मेरठ में रहते होंगे उन्हें पता है भद्रकाली का मंदिर कहाँ है। और आप लोग अगर बाहर से देख रहे हो तो आप आइए और दर्शन करिए, बहुत अच्छा मंदिर है। देखो मंदिर तो अच्छा ही होता है, कोई बेकार नहीं होता, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन देखो भगवान को प्रणाम, हम मंदिर देखने नहीं जाते, हम भगवान से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो आप इस तरीके से आइए और दर्शन करिए, बहुत अच्छा है मंदिर है। और ऐसा नहीं है, लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है यहाँ। देखो ये तो विश्वास की बात होती है। देखो आप इस तरीके से स्टॉल भी लगे हुए हैं खाने पीने के यहाँ पे। तो 2 दिन का मेला होता है गाइस, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ, ढोल बाजे सब ऐसे बजते हैं। और अब हम स्कूटी पे बैठ गए थे और अब हम चल दिए थे घर को। तो रास्ते में मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी थोड़ा सा कि किस तरीके से भीड़ रहती है, हम कैसे चले। और देखो ये मुझे बीच में बार बार लड़का बीच में बोल रहा है। और ये स्कूटी चला रहे थे, ये कह रहे थे तू चला ले, मैंने कहा नहीं है, मेरे को कम से कम 20-22 दिन हो गए मुझे स्कूटी चलाए हुए, मैं कहा मैं नहीं चलाऊंगी अब स्कूटी। और यहाँ भीड़ भी हो रही जगह जगह, अगर थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह भी हो रहे हैं और थोड़ा सा भीड़ भी था, तो मैंने कहा मेन रोड पे तो मैं नहीं चलाऊंगी, मैंने कहा आप ही चला लो। तो फिर इन्होंने ही चलाई, कह रहे चल ठीक है मैं ही चला रहा हूँ। तो फिर मैंने कैमरा आगे को कर दिया था, मैंने कहा मैं आपको भी शूट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने वहाँ ब्लॉग शूट करा था।
तो आप देखो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी और चीज़ पर कोई ब्लॉग देखना है, कुछ देखना है, तो आप उस तरीके से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से। तो देखो, मैंने कैमरा आगे कर दिया था और इस तरीके से मैं शूट कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कोई मेरा फ़ोन ना खींच ले, क्योंकि इसी तरीके से चोरी होती है। और अब हम आ गए थे अपने घर के पास, सेंटर मार्केट। आप लोग जानते होंगे जो मेरठ में रहते हैं। और अब हम ये कहीं और, अब इन्होंने थोड़ी सी इधर की साइड खोल ली, काले की कुल्फ़ी। गाइस, हमारे यहाँ काले की कुल्फ़ी ना बहुत फेमस है, और जिन लोगों ने खाई होगी उन्हें पता ही है। मैं तो इसके अलावा कोई आइसक्रीम नहीं खाती, ना कोई कुल्फ़ी खाती हूँ मैं। और मुझे पता है क्या पसंद है, केवल फ्रूट क्रीम। मैं केवल फ्रूट क्रीम खाती हूँ। तो फिर ये लेकर आए, कह लगे पहले तू खा ले, क्योंकि मेरा व्रत था। और फ्रूट क्रीम में ना नमक होता है, खाली फल होते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। मैं बता रही हूँ, मैं कुल्फ़ी भी नहीं खाती मैं इनके आगे, क्योंकि ना वैसे भी व्रत चला तो उसमें नमक होता है। मैं कहा पता नहीं कैसा नमक लगाता है, कौन सा नमक होता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ फ्रूट क्रीम खाती हूँ। वैसे भी मैं फ्रूट क्रीम ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दांत में दिक्कत सी हो। अब आ गई हमारी फ्रूट क्रीम।